फाइल आ गई होगी। चैतन्य चरितामृत परिचय, प्रभुपाद जी के ये 10 अप्रैल 10 से लेकर अप्रैल 14 तक यानी 5 प्रवचन हुए थे, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो ये एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो श्लोक हैं, सॉरी जो प्रभुपाद जी के यहाँ पे परिचय है, वह जो मूल श्लोक हैं 14 श्लोक, उनको सार में प्रभुपाद समझाएंगे और फिर उनको डिटेल में हम लोग जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तब समझेंगे श्लोक पे श्लोक, लेकिन प्रभुपाद उसको सार रूप में समझाएंगे, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये काफी कठिन माने जाते हैं मतलब तत्व की दृष्टि से, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। अगर आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। हम पढ़ते जाएंगे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे और उसको उसका कुछ टीका करने का प्रयास करेंगे। मूल रूप से अप्रैल 10 से 14 1965 को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न्यूयॉर्क के समक्ष एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रमाणिक जीवनी पर दिए गए 5 प्रातःकालीन व्याख्यानों के रूप में, तो प्रभुपाद जी के लेक्चर को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। चैतन्य का शाब्दिक अर्थ है जीवंत शक्ति, और चरित्र का अर्थ है चरित्र, और अमृत का अर्थ है अमर। सजीव प्राणी होने के नाते हम हिलडुल सकते हैं, किंतु एक मेज ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति नहीं है। गति या हिलना डुलना तथा क्रियाशीलता को जीवनी शक्ति का चिन्ह या लक्षण माना जा सकता है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि जीवनी शक्ति के बिना कोई क्रियाशीलता नहीं आ सकती। यद्यपि भौतिक अवस्था में जीवनी शक्ति रहती है, किंतु वह अमृत तथा अमर नहीं होती। अतएव चैतन्य चरितामृत शब्दों का अनुवाद जीवंत शक्ति का अमर चरित्र के रूप में किया जा सकता है। तो ये जीवंत शक्ति तो आपको समझ में आ रही होगी, मैं आत्मा के रूप में हूं और मैं शरीर में हूं, तो ये शरीर क्रियामान होता है, अन्यथा ये शरीर क्रियामान नहीं होता है, ये बात बोल रहा है। किंतु यह जीवंत शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती है? यह इस भौतिक ब्रह्मांड में मनुष्य या किसी अन्य प्राणी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति इन शरीरों में अमर नहीं है। हम में जीवनी शक्ति है, हम कार्य करते हैं और हम अपनी प्रकृति तथा वैधानिक स्थिति में से अमर हैं, किंतु हम जिस भौतिक स्थिति में लाकर रखे गए हैं उसमें हमारी अमरता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। तो आप लोगों के मन में शायद ये संदेह आ रहा होगा कि आत्मा तो जीवन शक्ति है, तो आप यह क्यों कह रहे हो कि यह जीवन शक्ति का अमर चरित्र इस जगत में नहीं प्रदर्शित हो सकता भौतिक जगत में? तो समझना चाहिए कि हमारे चरित्र की बात की जाए अगर, तो हमारा चरित्र अमर नहीं है। पिछले जन्म में कुछ और थे, इस जन्म में कुछ और थे, उसके बाद कुछ और रहेंगे, और हर बार कुछ नई नई लीला तो नहीं कह सकते कार्य करते हैं, और हम लोग कर्म के बंधन में बंध कर कार्य करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, ये अमर हैं। आप जानते ही हो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, और यहाँ पे एक लीला समाप्त होगी तो भगवान की लीला फिर दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिएगा, जैसे सूर्य यहाँ पे उदित हुआ है तो कहीं पे और अस्त हो रहा होगा, कहीं पे उदित भी हो रहा होगा। तो इसी प्रकार से भगवान की लीलाएं जो हैं वह शाश्वत हैं, और वह शाश्वत रूप से जब ब्रह्मांड रहते हैं तो एक के बाद एक ब्रह्मांड में वो चलती रहती है। लेकिन हमारी स्थिति इस प्रकार से नहीं है। ओके, तो वस्तुतः हम लोग वैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो हमारे अमर की है, अमरत्व की है, लेकिन इस जगत में हमारी अमरता प्रदर्शित नहीं हो पाती। कट उपनिषद में कहा गया है कि अमरता तथा जीवंत शक्ति हम और ईश्वर दोनों में होती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, सभी नित्य हैं, इसमें जो एक मुख्य नित्य है वो है भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि यह सच है कि हम तथा ईश्वर दोनों ही अमर हैं, किंतु अंतर तो है ही। हम जीव होने के नाते अनेक कर्म करते हैं, किंतु उनमें
किंतु हम में ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे हम इस भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। ईश्वर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ये बात समझ में आना चाहिए। जब हम इस जगत में कुछ कार्य करते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा, तो हम बंध जाते हैं मतलब उसे करने के संस्कार मन में बनता है, और वह संस्कार हमको प्रेरित करता है जगत में फिर से उसी तरह से कार्य करने के लिए। लेकिन भगवान जब इस जगत में आके कार्य करते हैं, वह उनकी लीला होती है। वह माया के द्वारा प्रताड़ित होकर के या माया के द्वारा बद्ध होकर के जगत में कार्य नहीं करते। डज इट मेक सेंस? ये बात है, यही प्रभा समझा रहे हैं। तो ईश्वर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। वह कभी माया से आकर्षित नहीं होते, प्रकृति गुणों से आकर्षित नहीं होते। सर्वशक्तिमान होने के कारण वे कभी भी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते। स्पष्ट है, निसंदेह है, भौतिक प्रकृति उनकी अचिंत शक्तियों में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। ये भी समझ में आ ही रहा होगा आप लोग, कोई मुश्किल नहीं। मैं केवल वही समझाऊंगा जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हमारे और ईश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण सहायक हो सकता है। हमें भूमि से आकाश में केवल बादल दिखते हैं, किंतु यदि हम बादलों के ऊपर उड़कर जाएं तो हमें चमकता सूर्य दिखेगा। आकाश से गगनचुंबी महल तथा शहर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के पद से यह समस्त भौतिक सृष्टि नगण्य एवं तुच्छ लगती है। ये उस पर कुछ मैं कहना चाहता हूं। देखिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। भगवान अभी हमें क्यों दिखाई नहीं पड़ते हैं? भगवान हमें इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के अंदर हैं। जैसे कोई व्यक्ति बादल के नीचे हो तो सूर्य तो हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन जिसकी दृष्टि बादल से ढकी हुई है वह सूर्य को नहीं देख पाएगा नहीं। तो भक्ति करते करते व्यक्ति जब भाव स्तर पे पहुंचता है, तब वह पूरी तरह से त्रिगुणातीत हो जाता है। वो वैधानिक रूप से पूरी तरह से मतलब जो है गुणातीत हो जाता है, तब वह भगवान का अनुभव कर पाता है। जो आप कहते हैं कि नाम नामी में भेद नहीं है, सब जो है भाव स्तर पे व्यक्ति को समझ में आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि इस समय हम कृष्ण का संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना अभी अविद्या रूपी बादल से ढकी हुई है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि यदि व्यक्ति इस अविद्या को पार कर जाए, इस बादल को पार कर जाए, तो कृष्ण का दर्शन सुलभ है। कृष्ण प्राप्य नहीं है, कृष्ण प्राप्त है, कृष्ण है, लेकिन हमें दिख नहीं पा रहे हैं अभी। ये बात है। दूसरा बात, बहुत अच्छी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये तो आप समझ ही सकते हो। बहुत ऊंची इमारत से आप जाइए या हवाई जहाज से ऊपर देखिए तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ कौन किससे झगड़ा कर रहा है। यहाँ हो सकता है कि कोई परिवार में झगड़ा हो रहा हो और बहुत उसको महत्व भी दिया जा रहा हो कि साहब उस टाइम से ऐसा कह दिया, उसको हमने थप्पड़ मार दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन अब हवाई जहाज से ऊपर जाके देखेंगे तो कौन किसको झगड़ा कर रहा है। अरे दो देश भी आपस में लड़ रहे हो तो शायद वह भी दिखाई ना पड़े। बहुत ऊंचाई से अगर देखें, हो सकता है बम ब्लास्ट हो तो बड़े दिखाई पड़ जाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छा मेडिटेशन भी है हमारे लिए। हरि नाम करते करते व्यक्ति को समझना चाहिए कि जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। आज ही मैं विचार कर रहा था कि अगर हम मरेंगे तब हम देखेंगे जिन जिन कार्यों को हमने बहुत महत्वपूर्ण माना, अरे वो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थे, है कि नहीं? से व्यक्ति बहुत चिंता करता है, शादी कैसे होगी, शादी कैसे होगी। मान लो मर गया तो, या मरने का समय आ गया तो क्या करे, शादी हुई या नहीं हुई कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हरि नाम किया, मैंने भागवत श्रवण किया, भक्ति करी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। बहुत सारे आप भौतिक चीज या बहुत नहीं, किसी भी भौतिक उपलब्धि पे आप विचार करें और आप ये सोचे कि मैं 10 मिनट बाद मरने वाला हूं, तो समझ में आ जाएगा कि अरे इसका तो कोई खास वैल्यू है नहीं, और उसमें हम अपनी चेतना को अभिनिविष्ट किए रहते हैं। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। एक ही समस्या है कि हम कृष्ण को भूले हुए, और कृष्ण को अगर हम स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं तो बाकी सारे, इंग्लिश में कहते हैं, दे विल फॉल इन देयर प्लेस, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, उसमें कोई खास महत्व नहीं है। इस संबंध में कदम कानन महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं। कहते हैं कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर अनुवाद करूंगा, बहुत अच्छा। कहते हैं, वी डोंट हैव टू डू मेनी थिंग्स, वी आर डूइंग मेनी थिंग्स बिकॉज वी वांट टू डू दोस थिंग्स। हमें बहुत सारे कार्य करने की जरूरत नहीं है, ये करना है वो करना है। हम वो सारे कार्य करते हैं क्योंकि हम वो करना चाहते हैं, क्योंकि करना तो केवल भगवान की भक्ति ही है। ये बात है। बहुत अच्छा पाठ शिला प्रभुपाद बोलते। कई बार इसको मैं इस पे विचार करता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ, और यही बात भगवान गीता में बोलते हैं, मान अपमान सुख दुख में सम रहो, तुम भगवान की भक्ति करो। भाई जैसे ठंड में भी हम हरे कृष्णा करेंगे और गर्मी में भी करेंगे और बरसात में भी करेंगे, हर परिस्थिति में भक्ति करते रहना चाहिए। वो ये सब चीजें चलती रहेंगी, डुअलिटी चलती रहेंगी। या फिर इस पे विचार करें, एक एक उदाहरण पे विचार करेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। बादल के नीचे ही सारी द्वैतता है। द्वैत का मतलब डुअलिटी। बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कुछ है, लेकिन बादल के ऊपर
एक रस है सब कुछ। अब एक रस का अर्थ ये मत सोचिएगा कि कुछ नहीं, वैरायटी नहीं है। बादल यहाँ पे इतना खाली कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक जगत में कोई दुख नहीं है। जितनी यहाँ पे सुख दुख हानि लाभ जो दिख रहा है वो केवल भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जगत में केवल आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक वैरायटी को क्या कहेंगे, वैशिष्ट्य। आध्यात्मिक विविधताएं हैं, लेकिन वो सब सुखमय है, ये बात है। इस संबंध में वैसे तो अभी आएगा, मैं फिर बताऊंगा। मैं बचपन में सोचा करता था कि भगवान कृष्ण से गोपियों ने इतना प्रेम किया, छोटा बच्चे की समझावट थी। भगवान कृष्ण कितने नहीं कठोर हैं, कठोर क्या बोलेंगे, कठोर, हाँ कठोर ही बोल देंगे, कठोर हैं कि तुरंत उनको त्याग के चले गए। तो ये हम टीका में भी देखने वाले हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए, जितना गोपियों को भगवान कृष्ण के साथ रह के सुख मिला था, उससे कई गुना अधिक विप्रम भाव में सुख मिलता है। वो दोनों ही अवस्थाएं उस सुख की ही अवस्थाएं। बाहर रूप से लग रहा है कि वो रो रही हैं, ये है, लेकिन हाँ हाँ नहीं भूलिए। और वियोग का जो सुख है वो साथ में मिलने से सुख से और अधिक है। तो दोनों ही परिस्थिति में वो सुखी हैं। तो हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं तो रो रही है तो परेशान है, लेकिन एक्चुअली दोनों ही अवस्था में वो कृष्ण को सुखी ही दे रहे हैं। तो ये बात है। एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटे मोटे। बद्ध जीव की प्रवृत्ति है कि वह इन ऊंचाइयों से नीचे आना चाहता है जहां से विहंगावलोकन किया जा सकता है, किंतु ईश्वर में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। माया में आग गिरने की प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है, जिस तरह सूर्य में यह प्रवृत्ति नहीं होती कि वह बादलों के नीचे से नीचे आ जाए। बहुत सुंदर बात है, नीचे आए। आप भी जानते हो कि बादल में जो बूंद है, बूंद में नीचे गिर करके मलिन हो जाने की प्रवृत्ति है, लेकिन उसमें सूर्य में नहीं होती। एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि काफी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, विहंगावलोकन। विहंगावलोकन का मतलब देखना, भाई क्या है वहां पे, समझ रहे हैं? देखिए जरा क्या है वहां पे। मतलब ये होता है कि बहुत सुंदर। विहंगम मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर। पक्षी को भी कहते हैं। हाँ, ओके ओके ओके, सही सही, आप सही मन में आ रहा है। विहंग अवलोकन मतलब जैसे पक्षी ऊपर से देखता है कुछ, और उसके बाद वो नीचे उतर के देखना भी चाहता है कि और क्या वस्तु है यहाँ पे, खाने पीने की वस्तु है क्या। अब समझ में आया, विहंग अवलोकन, बर्ड्स आई व्यू। तो ऊपर से देख जरूर रहा है, लेकिन वो देखने के बाद वो नीचे उतरना भी चाहता है, उन फलों को भोगना चाहता है। कोई फल का पेड़ दिख गया तो फल को भोगेगा, लेकिन सूर्य सब जगह देखने के बाद भी किसी फल को चखने में कोई उसकी लिप्तता नहीं रहती है। इसके संबंध में प्रभुपाद जी को अच्छा उदाहरण दिया करते थे, विनोदपूर्ण। ये साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये वो उस चील की तरह है जो चील उड़ती तो बहुत ऊंचा है, लेकिन केवल नीचे देखती है कि कहाँ मांस का टुकड़ा है। उसी प्रकार से आजकल की तथाकथित सभ्यता में लोग बहुत कह रहे हैं कि हम प्रगति कर गए हैं, लेकिन एक्चुअली दृष्टि केवल नीचे है, कहाँ आहार है, कहाँ निद्रा है, कहाँ भय है, कहाँ मैथुन, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते वो, केवल भौतिकता की। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जीव के अंदर प्रवृत्ति है कि वह भोग की प्रवृत्ति में, प्रकृति में लिप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान कभी भी लिप्त नहीं होते। इसीलिए समझना चाहिए कि 16,000 रानियों के संग रहते हुए भी भगवान को ब्रह्मचारी ही कहा जा रहा है। वो भी किसके द्वारा? सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी भीष्मदेव के द्वारा। तो इसलिए, और हरे कृष्ण मंत्र का जो संग करता है, यानी कि भगवान का संग कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है, तो उसके मन में भी स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा आ ही जाती है। वो भोगों को त्याग देता है। अब जिसका संग करेंगे वैसे, जैसे करेंगे संग वैसा हो जाएगा ना, कहेगा क्या ये फालतू चीज है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम कहाँ है, ये सब महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ देख रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी बहुत पे बहुत विचार कर सकते हैं। एक विचार यह भी कि भले ही भक्त भोगों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी दृष्टि कृष्ण की ओर है, सूर्य की ओर है, कि वह कृष्ण के भक्ति करे, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करे, भगवान के धाम चला जाए। बहुत अच्छे प्रभुपाद जी के तात्पर्य। प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल्स देते हैं बहुत सुंदर देते हैं। मायावादी तत्व ज्ञानियों का मत है कि जब जीव तथा ईश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो दोनों ही माया के वश में रहते हैं। यही उनके दर्शन का दोष है। अब समझ में आ रहा है मायावाद का अर्थ क्या है? मायावादी लोग ये कहते हैं कि जब भगवान इस जगत में आते हैं तो उनको भी माया का प्रभाव पड़ जाता है, वह भी माया के वशीभूत हो जाते हैं। ये नहीं होता। जीव भले भले माया के वशीभूत हो जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, वह कभी माया के वशीभूत नहीं होते। तो फिर समझा देता हूं। कभी कभी ये कुछ लोग सोचते हैं कि जो काला चश्मा पहन के जीन्स पैंट पहन के आ गया, मतलब थोड़ा माया से प्रभावित है, तो वो मायावादी है। वह मायावादी नहीं है।
वो एक माया से प्रभावित जीव जरूर है, लेकिन मायावादी मतलब मायावाद। उनका सिद्धांत यह है कि सब कुछ माया है, यहाँ तक कि कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि भी माया है। इसी को तो हम लोग कल श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं कि है तो भगवान का रूप वास्तविक, लेकिन अवास्तविक जैसा लगता है उन लोगों को जो भगवान के भक्त नहीं है। ये बात हम सीख रहे हैं। तो ये मायावाद होता है और ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए, हमारे करना मित्र तो यहाँ पे सामने नहीं है, लेकिन अभी बहुत सुंदर फीस्ट बनाए और कोई कह यार कुछ नहीं बनाया उसने, तो क्या ये अपराध है कि नहीं? बहुत सुंदर फीस्ट हो जिसमें बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं खाने की हो, और प्राय लोग कभी कभी जो थोड़े से क्या कहते हैं खुन्नस निकालने वाले होते हैं, कहते हैं क्या बनाया, कुछ बनाया ही नहीं है, जबकि कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं होती। तो ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा खासा बनाया है, या कोई व्यक्ति बहुत सुंदर वगैरह, कुछ उसका रूप ही नहीं है। और यहाँ मान लीजिए कोई बुद्धिमान हो, तो बेवकूफ है, ऐसे बातें बोलता है, तो जो गुण है उसको बिल्कुल काट देना ये अपराध है कि नहीं? और भगवान में तो सारे गुण हैं और सारे गुण त्रिगुणातीत हैं। भगवान का एक भी गुण आप पकड़ लीजिए, तो कोई भी गुण पकड़ेंगे वह सब कुछ त्रिगुणातीत है, उसमें भौतिक शक्ति का कोई सम्मिश्रण नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं, भगवान के सारे गुण जो है वो माया से आए हैं। कितना बड़ा अपराध हुआ है कि नहीं? इसीलिए मायावादी भाषण नहीं सुनना चाहिए। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने में से एक जैसे नहीं समझना चाहिए। यही चीज प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बोले हैं कि गीता समझना चाहते हो तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भगवान है, भगवान कृष्ण भगवान है, ये सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। और नहीं तो आप जरा विचार कीजिए, एर्थ में मुझे याद है कि मैंने महाप्रभु की फोटो अपनी हिस्ट्री बुक में देखी थी और उसमें बताया गया कि ये इंग्लिश में था, मतलब ज्यादा इतना याद, अभी भी फोटो याद है, बाकी क्या लिखा था ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। यह नहीं लिखा था कि भगवान है। ये एक संत थे और उन्होंने भक्ति के मूवमेंट का प्रचार किया, बस इतना, एक दो पैराग्राफ में करके खत्म कर दिया। आपने भी पढ़ा हुआ है? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ सकते हैं, बाद में फिर महाप्रभुपाद की किताबों से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम सिद्धांत नहीं समझेंगे तो फिर जो गलती हम भगवान कृष्ण के प्रति करेंगे वही गलती हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के प्रति करेंगे, अर्थात उनको समान मनुष्य मान करके मायावादी धारणा से ग्रसित होकर के अपराध करेंगे, तो भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इस सिद्धांत को ठीक से समझना चाहिए। वे स्वयं कृष्ण हैं, सर्वोपरि व्यक्ति हैं। जैसे भगवान परम सत्य हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी परम सत्य हैं, इसलिए वे कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होते। कृष्ण उनके विस्तार और यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्त भी माया के बंधन में कभी नहीं आते। मतलब भगवान कृष्ण, उनके स्वांश विष्णु स्वरूप, उनके अन्य अवतार और उनके उनके नित्य सिद्ध पार्षद भी कभी भी, अगर वह भी इस जगत में कभी आते हैं तो वे प्रभावित नहीं होते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे हम लोग कभी कभी प्रीचिंग करने जाते हैं जेल में, बहुत रेयरली जाते हैं, तो जेल में जाने से पहले वो एक ठप्पा लगा देते हैं हमारे ऊपर कि ये लोग कैदी नहीं है। तो जितना समय हमें अपना वहां प्रीचिंग विचिंग करना होता है हम करते हैं, उसके बाद अपने इच्छा से वापस आ जाते हैं बाहर। तो इसी प्रकार से जो आचार्य गण हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी हैं, या और आचार्य आए, ये महाप्रभु के पार्षद आते हैं, उनको कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह बद्धात्मा है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी मने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो व्यक्ति सोच रहा है, समझता है कि गौरांगेर संगी गण, महाप्रभु के जो संगी गण हैं, उनके पार्षद हैं, वो नित्य सिद्ध हैं, और तो वह से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, वह ब्रजेंद्र सुत भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो तत्व को समझना कितना महत्वपूर्ण है, सोचिए। और अगर कहीं समझ लिया कि इनके पार्षद जैसे श्रीवास ठाकुर यह सब कोई भौतिक व्यक्ति हैं या ये मायाबद्ध जीव हैं, बस पंटाधार, सारा गड़बड़ जाएगा। सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनादर की भावना आ जाती है। दूसरे शब्दों में, ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक जगह महाप्रभु की लीला में आएगा कि व्यक्ति कहता है कि मुझे आप में तो श्रद्धा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की बात मुझे समझ में नहीं आती। कभी किसी यवनी को बोलते हैं, यवनी मतलब मुस्लिम की लड़की को बोलते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ऐसे करके, तो वह फिर महाप्रभु उनको समझाते हैं कि देखो, भले ही वो मंदिरालय में चले जाएं, या यवनी को बोलने, यवनी मतलब मुस्लिम लड़की को बोले तुम मुझसे शादी करो, कुछ भी करो, लेकिन समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु हैं, वह हमेशा देव स्थिति में रहते हैं। उसकी उनकी 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 जो स्थिति है वह भौतिक चेतना से ग्रसित व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो इसलिए समझना होगा इस बात को कि भगवान बलराम जी, कृष्ण बलराम जी और उनके अन्य विष्णु स्वरूप कभी माया से प्रभावित नहीं होते और उनके भक्त भी नहीं होते। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। दूसरे शब्दों में, वे स्वयं कृष्ण हैं जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचने के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे उस शिक्षक की तरह हैं
जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखता है और बोलता जाता है, इस तरह अ आ इ ई लिखो। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शिक्षक स्वयं अ आ इ ई सीख रहा है। इसी तरह यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट होते हैं, किंतु हमें मूर्खतापूर्ण ढंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे एक साधारण पुरुष हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं, ईश्वर, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह कृष्ण भक्त बना जाए, और हमें इसी प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें यहाँ प्राप्त हो रही, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सरी के बच्चों को टीचर कैसे पढ़ाती है, ए बी बी ऐसे करके ए बी करती है। अब उसकी योग्यता क्या होती है आपको पता है? नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या योग्यता चाहिए? बीएड चाहिए, कम से कम एमए चाहिए। नहीं नहीं, वैसे तो कितना, बीएड कम से कम बीएड किया रहना चाहिए। अब बीएड में क्या पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं, बीटेक का मुझे कुछ पता है। तो बीएड में कम से कम एबीसीडी से तो अधिक पढ़ाते होंगे, मेथड बताते हैं। उसके बाद कम से कम बीए किया रहना चाहिए। तो बैचलर ऑफ बीए यानी इंग्लिश तो किया रहना चाहिए। अब कोई कहे अरे ये टीचर को एबीसीडी आता है, हटा उसको यहाँ से, क्या है खाली एबीसीडी कर रही है? नहीं, उसको बहुत कुछ आता है, लेकिन बच्चे तो अभी एबीसीडी सीख सकते हैं। समझ रहे ना सब लोग? एबीसीडी पढ़ के आए हैं ना? क्या क्या हम लोग क्या क्या पोएम्स पढ़ते थे, याद नहीं यार, अब तो सब भूल गए। कितनी महत्वपूर्ण लगती थी ना। माता जी पिटाई भी करती होंगी बचपन में कि ये पोएम नहीं सीखी, वो पोएम नहीं सीखी, लेकिन अभी सारी पोएम गायब। मछली जल का प्राणी है, जीवन इसका व्हाटएवर पानी है, क्या क्या सीखे होंगे, उसका कोई महत्व नहीं है अभी। तो आप देख रहे हैं कि महाप्रभु भक्ति करके सिखा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि वो सामान्य जीवात्मा। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। समझ में आए? बहुत सुंदर बात है। तो फिर मैं रिपीट करूंगा, जिस प्रकार से भगवत गीता को समझने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करे कि ये कृष्ण भगवान है, इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जो कृष्ण बोल रहे हैं हम उसको यथावत भगवत गीता में स्वीकार करते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हम यथावत स्वीकार करेंगे। जो ये मार्ग बता रहे हैं हमने उस पर चलना है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं रखना है, क्योंकि साक्षात भगवान ही इस मार्ग को बता रहे हैं। जब महाप्रभु कह रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र से तुम्हारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, तो उसमें हमें कोई संशय नहीं करना है। डज इट मेक सेंस? और अगर कहें नहीं बोल रहे हैं लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या सिद्धि मिलेगी नहीं, क्या वो एक श्लोक महाप्रभु कहते हैं, यह हईते सर्व सिद्धि होई वे तुम्हार, इस हरि कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो महाप्रभु का वचन मतलब कृष्ण का वचन स्वीकार करके व्यक्ति इस पे चलेगा तो निश्चित सिद्धि प्राप्त होगी। और जहां डाउट किया कि महाप्रभु तो ऐसे वैसे, तो गड़बड़ है। एक जगह आप आगे लीला में पढ़ेंगे भी किस प्रकार से एक भक्त महाप्रभु के कृष्ण होने पर डाउट करते हैं, फिर उनको महाप्रभु लीला के द्वारा समझाते हैं कि नहीं कैसे वो साक्षात कृष्ण है। उसका भी हम यहाँ नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये आगे सुनेंगे हम। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि स्वयं श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही हैं। यस। एक बार श्रील प्रभुपाद जी किसी भक्त को दीक्षा दे रहे थे, तो प्रभुपाद ने पूछा कृष्ण कौन है? न परम भगवान। चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो बोले कृष्ण के अवतार। कहते ना, साक्षात कृष्ण। कृष्ण जिस प्रकार से अवतारी हैं, ये बात आगे पढ़ेंगे आप, सारे अवतारों के स्रोत हैं। इसी प्रकार से श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु सारे अवतारों के स्रोत हैं। और लीलाओं में भी आप देखेंगे कि महाप्रभु कभी वराह रूप प्रस्तुत कर देते हैं, कभी नरसिंह आवेश में हो जाते हैं, क्योंकि वो सब उनके ही स्वरूप हैं, उनसे अलग नहीं है। ये समझ रहे हैं? जैसे सारे भगवत स्वरूप कृष्ण पे आश्रित हैं, उसी प्रकार से सारे भगवत स्वरूप चैतन्य महाप्रभु पे आश्रित हैं। यस, ओके, आगे पढ़ते हैं। भगवद गीता 18:66 में भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं अरे शरण में जाऊं, मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व है। जैसे एक वक्त आए थे हमारे सामने परिवार सहित, मैंने कितनी उम्र हो गई? कहते हैं 58 हो गई। तो हमने कहा भाई, भक्त लोग बताते हैं कि जब उम्र में वन लगना चालू हो जाए, 51, 52, 53, तो व्यक्ति को वृंदावन में आ जाना चाहिए। तो उन्हें बड़े ही निर्भीकता से, बिना निर्भयता से बोले, ना वन तो हम कभी नहीं जाएंगे, हम तो घर में ही रहेंगे और घर में ही मरेंगे। अब मैं समझ गया कि इन महात्माओं को अब मैं कुछ शिक्षा नहीं दे सकता, ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा घर के बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या स्वरूप और अवतार में अंतर है? अभी स्वरूप देखिए, नहीं स्वरूप पर तो अलग बात हो गई, स्वरूप तो विष्णु स्वरूप भी हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है।
अभी इसको मैं अभी व्याख्या इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि 1.3.28 के लिए रिजर्व है। एक है स्वयं रूप कृष्णा, जिनका रूप किसी रूप पे आश्रित नहीं होता। फिर उनसे होते हैं प्रभव, वैभव। अब आप प्रश्न करना, उत्तर देना चालू कर दूंगा तो पूरी क्लास हो जाएगी। वैसे हमें ऑलरेडी इसको दिया हुआ है, आप सुन सकते हैं। प्रभव एक्सपेंशन होते हैं, वैभव एक्सपेंशन होते हैं, तो उसके लिए अवकाश अलग रखिएगा। अभी अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक विष्णु अवतार, विष्णु स्वरूप अवतार होते हैं, और उन्हीं को भगवान का स्वरूप ही कह लीजिए। और उसके बाद भगवान के शक्तावेश अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं। उनकी व्याख्या वहीं पे की जाएगी, आप भागवतम सुनते रहिएगा, वहां पे हम बताएंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा डिफरेंस है। भगवान के जो विष्णु स्वरूप हैं वो भगवान के देखिए, भगवान के विष्णु स्वरूप जब भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो जरूरी नहीं है कि वो इस जगत में आए। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। अवतरति इति अवतार, जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में अवतरण करते हैं वो अवतार है। तो भगवान के सारे विष्णु स्वरूप यहाँ पे अवतरित नहीं होते, ये समझना चाहिए। तो इसलिए ये अंतर होगा। और बाकी डिटेल में आप इस प्रश्न को रखिएगा, जो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, और महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी की शिक्षा में इसको चर्चा करेंगे, तो हम लोग वहां पे इसको देखेंगे। अभी वो थोड़ा सा हम लोग, मतलब अभी तो सब कुछ सार में प्रस्तुत किया जा रहा है, गंभीरता में तब जाएंगे जब हम श्लोक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब श्लोकों को पढ़ेंगे। ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? क्लोज क्लोज क्लोज, ओके, गो फर्दर। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, और ये नहीं जान रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मछली कहती रहे मेरे पास बहुत उत्तरदायित्व है, ये है वो है, लेकिन ऊपर से एक बाज आता है, खा के चला जाता है उसको। उसी प्रकार से मृत्यु हमारे उत्तरदायित्वों की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसको पहले ही बोल दिया कि कोई मृत्यु कभी ये नहीं सोचती है अरे ये सो रहा है, अभी नहीं मारना चाहिए, या ये जग रहा है, सो जाए तो मारूंगी, या घर पहुंच जाए तो मारूंगी, या घर से बाहर निकल जाए तो मारूंगी। मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। तो और माया हमसे कहती है तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से छूट जाओगे, मेरे चुंगल में फंसे रहो और मैं तुम्हें लतियाती रहूंगी। ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखे है आई किक यू, लेकिन और स्ट्रॉन्ग हिंदी में और उभर के आ रहा है, लतियाती रहूंगी। लतियाती समझ रहे, लात मारती ही रहूंगी। ये बहुत सुंदर है कि इतना इतना दुख घर में होता है, घर परिवार में इत्यादि होता है व्यक्ति को, इतने सारे कष्ट में परेशानियां। चलो चलो उसको रहते हुए कुछ भक्ति करे, समझ में आता है, लेकिन भक्ति छोड़ दे तब तो ये बहुत गलत बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात बोल रहा हूं। इससे क्या है, मेरे से कोई झगड़ा नहीं करेगा। जिसको झगड़ा करना है महाराज से जाके झगड़ा करो। महाराज बोले भाई बोलते हुए सारा संकोच हो रहा, कह रहे अरे ऐसे ही अपने बच्चों को पालना ये माया है कि तुम्हारे बच्चे तो है नहीं, वह तो सब कौन जीव है कौन जानता है कि नहीं। और उस पे भी बच्चे पालने के नाते व्यक्ति अगर भक्ति करना छोड़ दे तब तो भयंकर बंधन हो गया, है ना। तो अगर चलो भाई बच्चे पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, भक्ति करे तो ठीक है, समझ में आता है, कुछ कुछ बंधन नहीं है, लेकिन एकदम छोड़ देना ही तो गलत बात है। तो ये आप प्राय देखेंगे कि हम लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम लोग पर इतने उत्तरदायित्व हैं, ये है वो है। श्रील प्रभुपाद जैसे कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज, कोई बोला नहीं है, कोई बोला नहीं है उसको उस उत्तरदायित्व को उठाओ। भाई भगवान ब्रह्मा जी तो आकर नहीं बोल रहे ना शादी कीजिए, अरे भाई देखिए दृष्टि नहीं चल रही है, आपको दायित्व उठाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। मनु शत्रुपा को बोला गया था, लेकिन आपको तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो हम स्वयं ही इस प्रकार से दायित्व उठा लेते, चलो शादी कर ली कोई बात नहीं, लेकिन अब शादी हो गया, प्रभु जी रात में 12 बजे बच्चा जग जाता है, कैसे भजन करें, इस प्रकार की। अच्छा, और नाइट ड्यूटी कर लेंगे, नाइट ड्यूटी पूरा महीना भर कर लेंगे, पूरा जिंदगी कर लेंगे, लेकिन बच्चा रो गया तो सुबह उठना नहीं संभव हो पाता है। ऐसा करते हैं लोग। इस प्रकार से हम लोग जो मेन उत्तरदायित्व है भक्ति का वो छोड़ देते हैं। और अमेजिंग बात है कि माया लात मार रही, महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, लात कैसे मार रही है, जैसे लोहे का जूता जिसमें कील लगी हो। आपने देखा फुटबॉल जो खेलते हैं उसमें कील वाले जूते पहनते हैं, है कि नहीं। बड़ा गंभीर उदाहरण महाराज दे रहे थे कि नहीं सुनिए तो सही, जूता वाला जूता है, कील कील रहती है, वो घास में गड़ती है तो आदमी पकड़ बनी रहती है। तो उसी प्रकार का लोहे के जूते से कोई व्यक्ति आंख पे मारे तो कितना दर्द होगा। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियों को हमारी काम वासना के कारण हम लोग जगह जगह लगाते हैं और केवल दुख प्राप्त करते हैं। लेकिन इतना लत्याने के बाद भी लगता है नहीं इतना बुरा तो नहीं है, मतलब है इतना बुरा नहीं। मेरा लड़का है, अब लात मार रहा है तो कोई बात नहीं है, तो हमारा लड़का ही नहीं, यही काम आएगा, अग्नि तो यही देगा, है कि नहीं।
इस प्रकार से है। तो इस प्रकार का इल्यूजन लेकर के लोग चलते हैं। इससे बहुत लोग बहुत विनोद करते, कहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहना मुश्किल है और गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलना मुश्किल है। तो जो निकल गया, जैसे हमारे शशिकांत प्रभु बाहर निकल आए हैं, तो बहुत भाग्यवान है, वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जो घर में है वह भी अगर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन इस बहाना लेकर के माया की लात नहीं खाते रहना चाहिए। ये सच बात है। ये सब खराब लगती है, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो मेरे को उत्साह साहस हो रहा है इस प्रकार से बोलने का। यह सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह लतियाते जा रहे हैं जिस तरह कामुक गधे को एक गधी संभोग के लिए आते समय मुख पर लात मारती है। ये हमने देखा था एक बार, हम लोग यमुना जा रहे थे, यमुना क्रॉस करे तो वहां इस प्रकार का था, किस प्रकार से गधी लात मार रही थी बार बार। इसी प्रकार से कुत्ते तथा बिल्लियां भी मैथुन के समय हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि जंगल के हाथी को पकड़ने के लिए उसे प्रशिक्षित हथनी के द्वारा गड्ढे तक ले जाया जाता है। ये समझना चाहिए, इस उदाहरण को समझा देता हूँ। हाथी बड़ा कामुक होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास बिछा देते हैं, उसके आगे हथनी को खड़ा कर देते हैं। तो हथनी का स्पर्श प्राप्त करने के लिए हाथी जाता है और धम्म से वो उसमें गिर जाता है। ये स्थिति होती है। और उसके बाद फिर वो वीक हो जाता है, खाने को देते नहीं, कमजोर हो जाता है, फिर बाहर निकालते हैं तो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। अब ये मेरे वाक्य तो है नहीं, ये तो आपके परिवार वालों के वाक्य होंगे, स्पेशली लड़कों के लिए बोलते हैं, अरे भाई इसके पाँव में बेड़ी डाल दो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? बेड़ी समझते हैं ना? बेड़ी शादी कर दो ताकि अब ये बंध जाए, नहीं तो ये देखो, ये हम नहीं बोल रहे, साधु लोग नहीं बोल रहे, घर वाले ही बोलेंगे, अरे अब ये थोड़ा जो है बेड़ी बांध दीजिए, बेड़ी बांध दीजिए। तो वो कोई बात नहीं, वो बेड़ी की संगीत महाराज अच्छा बोलते हैं, गौर कृष्ण महाराज, अरे भाई अकेले नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, जाल को लेके आओ मंदिर आओ, अपने जाल को साथ में लेकर के आओ। अब मंदिर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, घर में जाल को लेकर के भजन करो। जैसे हमारे हयगिरी प्रभु हैं क्या, इधर कहाँ पे हैं, दिख नहीं रहे, हाँ शायद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पूरे जाल नहीं, मतलब तो डिवोटी है, लेकिन पूरे परिवार के संग वो भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, दैट इज वेरी नाइस, ये अच्छी बात है। फिर महाराज एक्चुअली सराहना भी कर रहे थे, एक जगह एक डिवोटी फैमिली थी जहाँ प्रभु जी, माता जी, बच्चे सब लोग जप करते हैं। तो इसी को ब्रह्मा जी ने कहा, तावत उसी समय तक घर जो है वो जेल की तरह है, जब तक यावत कृष्ण न तेजना, जब तक वह कृष्ण को नहीं स्वीकार करते। जैसे हमारे यहाँ भी 18 ब्रह्मचारी हैं, 17-18 ब्रह्मचारी, तो हम लोग भी भाई भाई की तरह रहते हैं, भक्ति करते हैं। उसी प्रकार घर परिवार में भी सभी लोग को ये सोचना चाहिए कि पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, ये एक आश्रम के मेंबर हैं और वो सब लोग कृष्ण भावना में संलग्न हो, तब बंधन नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ये जो माइक जीवन है, इसमें इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है, ये तो फिर बहुत बड़ा बंधन है। माया के पास कुछ बातें कठोर हो सकती हैं, सुनते रहिए। माया के पास हमें फंसाने के अनेक तरीके हैं और भौतिक जगत में उसका सबसे प्रबल बंधन पाश स्त्री है। निस्संदेह हम ना तो पुरुष हैं न स्त्री, क्योंकि ये उपाधियां हमारे बाह्य वस्त्र शरीर को ही लागू होती हैं। इस समझते उपाधि ये शरीर है और इसमें हम ये सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। तो जब सोचा कि मैं ये शरीर हूं तो शरीर कैसा दिख रहा है, पुरुष की तरह दिख रहा है, स्त्री की तरह दिख रहा है, और जब तक हम इस जगत में हैं हमको उसके अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा। लेकिन आंतरिक रूप से हमारी जो आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए उस भावना में कि मैं भगवान का दास हूं और इस शरीर यंत्र के माध्यम से मुझे कृष्ण की सेवा करनी। सेवा तो आपको स्त्री और पुरुष की तरह ही करनी पड़ेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस जीवन में, लेकिन जिससे जो उद्देश्य है वह चेंज हो जाना चाहिए। डजंट मेक सेंस। भाई मान लीजिए किसी के पास मोपेड है तो मोपेड पे चल रहा है, और किसी के पास पल्सर है तो पल्सर पे चल रहा है ना, वह चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ही लोग वृंदावन की ओर चले, चाहे मोपेड से चले, चाहे पल्सर से चले, चाहे कैसे भी चले। या महाराज एक जगह उदाहरण दे रहे थे, या प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ट्रेन में बैठा है, तो थर्ड लेवल की बोगी में बैठा है, या फर्स्ट टायर क्या कहते हैं, फर्स्ट उसको एसी कंपार्टमेंट में बैठा है, सेकंड एसी में बैठा है, थर्ड एसी में बैठा है, लेकिन ट्रेन में बैठा है तो सभी लोग भगवान एक ही समय में भगवान के पास पहुंचेंगे, एक ही समय में स्टेशन के पास पहुंचेंगे। तो व्यक्ति के अलग अलग गुण हैं, सब कुछ है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करने में तो कोई योग्यता की बात नहीं है, सभी लोग नाम जप कर सकते हैं, सभी लोग भागवत श्रवण कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं, प्रसाद तो सभी खा सकते हैं, तो उस सभी लोग भगवान की तरफ उन्मुख हों, ये बात है। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। देखिए जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है तो समझ लें कि प्रभु जी यानी पुरुष को वो गुरु होता है अपनी पत्नी के लिए, ठीक है ना?
तो अगर हम पत्नी को भक्ति का ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो बिना लाइसेंस की शादी कर रहे हैं। जैसे बिना लाइसेंस की गोली नहीं चला सकते, गन नहीं रख सकते ना, गन समझते ना, बिना लाइसेंस के गन रखना एक अपराध है कि नहीं, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना अपराध है। उसी प्रकार से जिसकी शादी हुई है या जो प्लानिंग कर रहा है शादी करने के लिए, उसको भी, ये मैंने, मेरे बच्चन नहीं, ये शब्द बोलते हैं, गुरु न सस्यात जननी न सस्यात, गुरु नहीं बनना चाहिए, यानी पति बनने का अधिकार नहीं है अगर वह कृष्ण के बारे में उनको शिक्षा नहीं देते, उनको एंगेज नहीं करते। ये नहीं कि पत्नी को लेकर के होटल में घूम रहा है और उसके बाद वो सिनेमा दिखाने ले जा रहा है तो यह है उसका कर्तव्य, बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं है। पति हो, गुरु हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं इंडोनेशिया में एक माता जी को मिला तो उन्हें पूछा मेरे बच्चे मांस खाना चाहते हैं, तो मैंने कहा वो जैसे भी खाएं, आप पैसा ना दो और ना घर में आप उसको बनाओ। तो बच्चे से अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा बुरा मानेगा, बाद में सही हो जाएगा। एक बात मैंने अभी अनुभव करी थी, मेरी बहन की छोटी बच्ची थी और वह स्मार्टफोन से खेल रही थी, तो मैंने डांट लगाई, इसे कोई कंट्रोल है कि क्या देखेगी। तो जैसे उसने फोन खींचा मेरी बहन ने, तो तुरंत उसकी जो छोटी बच्ची जो बोल नहीं सकती, उसकी आंखों में और उसे हाथ से मारने लगी और एक घृणा का भाव उत्पन्न हो गया अपनी ही माँ के प्रति। अब आप देख रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, हम तो केवल देख के समझ जाते हैं कि किस प्रकार से एक छोटा शरीर में जो जीव है वह भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो इंद्रिय तृप्ति का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, बहुत लालायित है। और जैसे ही आप उसको रोकेंगे, भले उसके भले के लिए हो, तुरंत वह सारे संबंध भूल करके आपसे द्वेष करेगा। एटलीस्ट उस समय जो उसके भाव, क्योंकि बच्चे अपने भाव को नहीं छुपा पाते, तो जो एकदम मैंने आंखों में भाव देखा था उसके, ऐसे करके, तो अपनी ही माँ को मारने का प्रयास कर रहा है। मारने का मतलब लड़ाई कर रहा है, बच्चे क्या मार सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि जो बच्चे हैं वो शुद्ध होते हैं, कोई शुद्ध नहीं है, सभी अविद्या से ग्रसित हैं और सभी भोग प्राप्त करना चाहते हैं। और यही माया की ट्रिक है, कोई ना कोई भोग प्रस्तुत करती रहती है और ये सारी उपाधियों पर आधारित है। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं, किंतु बद्ध जीवन में हम सुंदर स्त्री रूपी लोहे की जंजीर से जकड़े हुए होते हैं। इस तरह प्रत्येक नर यौन जीवन में बंधा हुआ है। अतएव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहे तो उसे सबसे पहले अपनी काम वासना को वश में करना सीखना चाहिए। अनियंत्रित काम वासना से मनुष्य पूरी तरह माया के बंधन में फंस जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, एक मिनट से आगे पहले हम पढ़े, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका अर्थ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अनियंत्रित मतलब इसका अर्थ यह है कि आप सब कई बार सुन चुके हो कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए उपयोग होना चाहिए और अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, अरे इतना कम, महीने में केवल एक बार संग होना चाहिए और वह भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए, तो अच्छा है कि होना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं यस, प्रभुपाद कहते हैं यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट, कि भोगों के लिए नहीं। पॉइंट क्या है, हम सोचते हैं कि हमारे से बहुत बड़ा सुख छुड़वाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा दुख वही है। क्या है वो, इंद्रियों का स्पर्श इंद्रियों से होता है, क्या कहते हैं उसको, अभी श्लोक मन में नहीं आ रहा। देखिए श्लोक भी गायब हो जाते हैं धन की तरह चोरी हो जाते हैं। दुख योनय एवते, यही संस्पर्श जा भोगा, दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, कि इंद्रियों का जो इंद्रियों के विशुद्ध संपर्क होता है वह दुख की, वो ही दुख की योनि है, वही दुख हमको प्रस्तुत करता है। नतेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसमें रमण नहीं करता। प्रभुपाद तात्पर्य इसमें लिखते हैं बहुत सुंदर, रमन्ते योगिनो अन्ते सच्चिदानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। राम से पर ब्रह्म को, राम नाम से पर ब्रह्म को अभिधीत किया जाता है, इंगित किया जाता है, समझा जाता है। क्यों? तो कहते हैं रमन्ते योगिनो अनंते, जो योगी हैं वह अनंत सुख में रमण करते हैं, और वह सुख कौन देने वाले हैं? राम, बलराम कृष्ण वो देने वाले, इसलिए उनको राम कहा जाता है। तो रमण करना हम बंद नहीं कर सकते, और ना जो आध्यात्मिक जीवन में कहा जा रहा है कि आप सुख उपभोग मत कीजिए, लेकिन सुख कहाँ है वहां से ढूंढने का प्रयास कीजिए। दुखों में सुख ढूंढना ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन क्योंकि फिर भी लोगों की एक विशेष समय में हृदय में बहुत वासना होती है, तो इसलिए शादी का प्रभाव, विवाह का प्रावधान है, और वह भी कृष्ण भावना भावे संतान उत्पन्न करने के लिए। और इसमें स्वयं भी वे भक्ति करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात भी है, व्हाट इज एक बार क्या नाम है उनके, जयद्वैत महाराज से पूछा गया, महाराज जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ गृहस्थ लाइफ? तो द पर्पस ऑफ गृहस्थ लाइफ इज टू गिव इट अप। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है? गृहस्थ जीवन का ये उद्देश्य है कि व्यक्ति उसको त्याग दे, मतलब जो या तो शुरुआत में ही त्याग दे
और जिसको नहीं समझ में आया वो जाकर दुख भोग कर, हाँ भाई दुख तो है, आप सही कह रहे थे, और उसके बाद त्याग दे। जैसे कहीं लिखा हो कि ये पेंट गीला है, इसको मत छूइए, तो कुछ लोग देख के समझ जाते हैं, कुछ लोग छू के तो अरे हाथ में गीला हो गया, चलो अब धुलना पड़ेगा इसको, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है। ये किसी आश्रम विशेष के लिए नहीं बोला जा रहा है, इसको भागवत में आप जगह जगह देखेंगे कि लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है वैराग्य को धारण करके, और धीरे धीरे वैराग्य हो ही जाता है। भगवान की भक्ति करते तो कहीं कहीं पे भी स्थित रहे, वो उसमें रहता ही है। ठीक है। प्रश्न कह रहे हैं, इज देयर एनी रीजन टू गेट मैरिड इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट स्टेइंग ब्रह्मचारी, एज दिस मेक्स इवन क्लोजर टू जस्ट सर्व कृष्णा? यस, आश्रम इज ओपन फॉर यू मिलन, वी हैव अ रूम एंड बेड फॉर यू, प्लीज कम। आपको यह तो समझ में आ रहा है ना कि मैं खुश हूं, या आपको लग रहा है कि हम बहुत दुखी हैं? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ आराम से कथा कर रहे हैं और पीछे प्रसादम बन रहा है, पीछे मतलब कहीं बैग में बन रहा है, 10 मिनट बाद प्रसादम मिल जाएगा बढ़िया से। ये तो हमारे घर वाले भक्त लोग, माता जी वहां रहती हैं, बोल रही हैं कि इतना प्रसादम तो घर में भी नहीं बन सकता, 8-9 आइटम ये वो इत्यादि जो भी है। तो प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं है। सोते हैं तो रात में कोई उठाने वाला भी नहीं, केवल सुबह अंचार जाके उठाता है, ऐ उठो मंगल आरती के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अद्भुत बात यह है, प्रभुपाद को बोलते हैं कि इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी लोग माया में जाना चाहते हैं, क्या किया जाएगा? कोई बात नहीं, बेड़ी के संग ही भक्ति कीजिए, जाल के संग ही भक्ति कीजिए, लेकिन भक्ति कीजिए। ठीक है। शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते थे, अगर कोई गारंटी दे कि बच्चे भक्त बनेंगे तो हम 100 बच्चे, 1000 बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई गारंटी है नहीं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी ही रह गया। ठीक है। उसका भी उपयोग है। तो यहाँ बता रहे हैं, महाप्रभु की लीला से प्रभुपाद बात को बता रहे हैं। तो पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, वही इस जगत में व्यक्ति को बार बार बांध रहा है, तो उससे व्यक्ति को छूटना चाहिए। थोड़ा और पढ़ेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस माया से 24 वर्ष की आयु में वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी, और वे ही अपने परिवार के एकमात्र पुरुष या सदस्य थे। यद्यपि वे ब्राह्मण थे और धनी नहीं थे, किंतु उन्होंने संन्यास ले लिया और इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने को विलग कर दिया। अब मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोग, ऐसा मैंने सुना है कि कुछ लोगों को आपत्ति होती, ये क्या किया, अपनी अपनी एकदम नवविवाहिता पत्नी को त्याग दिया। बड़े महाप्रभु कठोर हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सिद्धांतिक रूप से समझिए, तत्व की दृष्टि से विष्णु प्रिया उनकी पत्नी थी, वो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति है। पहले तो एकदम क्लियर समझ लीजिए, वो माया नहीं है। ठीक। और उसके बाद प्रभुपाद जी खाली एक पॉइंट बोलने के लिए बोल रहे हैं, जो हम कल सुन रहे थे ना, कुछ बात रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। विष्णु प्रिया माता कदापि माया नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए इस बात को। दूसरा, माता सची देवी वो साक्षात यशोदा मैया है, तो उनसे अलग होने का कोई संभावना है ही नहीं, केवल बाह्य लीला ऐसी हो रही है। जब वह संन्यास ले रहे थे तो उसी प्रकार से विष्णु प्रिया समझ गए कि आप, मुझे लग रहा है आज चले जाएंगे। तो उन्हें कहा, अब रोने लगी, तो कह रहे हैं, अरे देखो जीवों का, मैं तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। जैसे आप जानते हैं, भगवान श्री राम माता सीता से कभी अलग नहीं हुए। बाह्य रूप से लगा कि माता सीता को, माया सीता को रावण लेके गया, तो मैं आपसे कभी अलग हुई ही नहीं, लेकिन जीवों के निस्तार के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसलिए कहीं महाप्रभु पे आप आक्षेप ना करने लग जाए। मैंने ऐसे सुना है कान से कि कुछ माताओं को ये ऑब्जेक्शन होता है कि कहाँ ना इमोशनल भाव में, मैं सारी माताओं को नहीं बोल रहा हूँ प्लीज, कुछ माता जी को मैंने सुना है कि भावना होती है, क्या महाप्रभु की है, अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन वो, और उनकी माँ बिल्कुल निराशित थे, उनको छोड़ दिया। लेकिन आप प्लीज समझिए, महाप्रभु की ये दया है हम जीवों के ऊपर। आपने सुना भी था ना, जो लोग अपराध कर रहे थे महाप्रभु के प्रति, उन लोगों पे दया करने के लिए इतनी प्रेममयी पत्नी और इतनी प्रेममयी माता को बाह्य रूप से त्याग करके वह भगवान की भक्ति और उनके प्रचार के लिए आगे बढ़े। डज इट मेक सेंस? प्लीज महाप्रभु पे किसी प्रकार का आक्षेप न करें। वही वैसा हो जाएगा जैसे कृष्ण की लीला में हम आक्षेप करते हैं कि कृष्ण जो है वो कामुक है या लंपट है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए जब तत्व में समझेंगे ठीक से, तो महाप्रभु की बात हमको समझ में आएगी। ओके। लेकिन यह एक बात समझना चाहिए कि लेकिन जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, तो उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी और
इंद्र के समान वैभव था, लेकिन महाप्रभु की कृपा से वह सब छोड़ करके महाप्रभु के पास आए। तो महाप्रभु कहते हैं तुम्हें कृष्ण ने कृपा किया। सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री थे और वह सब छोड़ करके महाप्रभु की शरण में आए, तो महाप्रभु ने कहा कि तुमको विषय के गर्त से कृष्ण ने निकाल लिया है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण तो मैं जानता नहीं, आपकी कृपा मैं जानता हूँ, आपकी कृपा से मैं यहाँ पे मेरा उद्धार हुआ है। तो इस प्रकार से महाप्रभु दिखा रहे हैं कि वैराग्य भक्त को होना ही चाहिए। जिंदगी भर घर परिवार में पड़े रहना यह उचित बात नहीं है। वैसे भी अगर गृहस्थ आश्रम में भी है तो कम से कम इतनी प्लानिंग होनी चाहिए कि 50 की बार तो बाहर निकले। महाराज इस उदाहरण देते हैं कि पहले जमाने में लोग सेंध लगाते, सेंध समझते हैं, सेंध लगाने का मतलब होता है जैसे अभी हमारी दीवारें जो है सीमेंट और गारे की, इसमें नींव होती है स्ट्रांग, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन पहले जो है मिट्टी की दीवारें होती थी, तो लोग सेंध लगाते थे, खोदना चालू करते थे। तो पहले अपना सर नहीं डालते थे, वो पांव डालते थे ताकि मान लो कुछ खतरा हो जाए, पांव कट जाए, कुछ मार दे कोई कुल्हाड़ी तो बाहर तो भाग सके। गर्दन डाल देंगे तो फिर गर्दन ही कट जाएगी, उसी में पड़े रह जाएंगे। तो कह रहा है कि ठीक है महाराज, अब देखिए मेरे से कोई झगड़ा मत करना, मैं तो केवल रिपीट कर रहा हूँ, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते कोरी आए क्या। तो बोले ठीक है भाई, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करो, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे करो जैसे चोर करता है निकलने प्रवेश करने से पहले निकलने का रास्ता देख लेता है, ऐसा नहीं हो पकड़ लिया जाए और धर के खूब पिटाई हो ठीक है ना। कुछ लोग की शादी अभी हुई है, लोग उन लोग के लिए शुभ संदेश शुभ संदेश जा रहा है, ठीक है, या होने वाली है तो भी उन लोग के लिए शुभ संदेश है। तो चोर की तरह प्रवेश करना चाहिए ताकि बाहर निकलने का मौका मिले। और उनके गुरु महाराज भी, मैं उनके गुरु महाराज की बात बोल रहे हैं तो उससे बुरा नहीं लगना चाहिए यहां तक कि अगर भक्त पत्नी भी है तो दोनों को बच्चों से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। वो बच्चे अपना काम करते रहेंगे, उनको 50 साल के बाद अब केवल भक्ति भजन के लिए ही व्यक्ति को बाहर निकल आना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। ये हम जो महाप्रभु की शिक्षा से देख रहे हैं, व्यक्ति को स्वयं भी अपने जीवन में अप्लाई करते हुए चलना चाहिए। हमने देखा किस प्रकार से लीला पुरुषोत्तम प्रभु हमारे जो शिक्षा गुरु हैं थे, उसमें आईआईटी में जब हम पढ़ रहे थे तो उनके माता पिता कब से 2003 या 2000 से वृंदावन में रह रहे हैं और भक्ति ही कर रहे हैं। पता नहीं जिंदा है कि नहीं, मुझे पता है जिंदा है। और माता जी शायद 100 माला ना 128 माला रोज करती रहती हैं। बहुत अच्छा जीवन है और वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहते, बहुत अच्छा। और यही शरीर छूटेगा भगवान के धाम चले जाएंगे, ये स्थिति है। ये हमारे शशिकांत प्रभु भी घर छोड़ करके आ गए, नहीं तो वो उस तार को काट ही नहीं सकते, तार हमेशा लगा ही रहेगा, उसमें मती लगी रहेगी, बुखार आ गया दवाई दे दो, ये करो वो करो। इसीलिए 51-52 में कम से कम निकल जाना चाहिए। तो सब लोग प्लानिंग करके चलिएगा, दिस इज द रियल प्लानिंग फॉर लाइफ। वी हैव 5 minutes so we'll go forward further यदि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामय बनना चाहते हैं तो हमें माया के बंधन को छोड़ना होगा, अथवा यदि हम माया के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें इस तरह रहना होगा कि हम माया के वशीभूत ना हो, जैसा कि भगवान चैतन्य के घनिष्ठ भक्तों में से अनेक गृहस्थों ने किया। किंतु सन्यासियों के प्रति भगवान चैतन्य अत्यधिक कठोर थे, यहाँ तक कि छोटे हरिदास को, जो कि एक महत्वपूर्ण कीर्तन गायक था, किसी युवती पर कामुक दृष्टि डालने के कारण उन्हें निकाल दिया था। महाप्रभु ने उससे कहा, तुम मेरे साथ एक सन्यासी के रूप में रह रहे हो, फिर भी एक स्त्री के प्रति कामुक दृष्टि से देखते हो। दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग उसे क्षमा कर उसके साथ रह सकते हो, मैं अकेला रहूंगा। दूसरे प्रसंग में जब महाप्रभु को यह पता चला कि एक गृहस्थ भक्त की पत्नी गर्भवती है तो उन्होंने उसके बच्चे का एक विशेष शुभ नाम रखने के लिए कहा। अतः जब महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए संयमित संभोग की स्वीकृति दी थी, तब व्रत के दिन स्नान के बहाने डुबकी लगाकर पानी पीने की पद्धति अपनाकर दूसरों को ठगने के प्रयास करने वाले सन्यासियों के प्रति वे वज्र के समान कठोर थे। दूसरे शब्दों में, वे अपने अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का कपट आचरण सहन नहीं कर सकते। तो ये यहाँ भी एक ऑप्शन प्रभुपाद दे रहे हैं कि व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में भी रह रहा है लेकिन उसको संयमित जीवन जीना चाहिए और उसका उद्देश्य भोग ना होकर के भगवान की भक्ति होना चाहिए। और जो लोग वैराग आश्रम में रह रहे हैं उनको तो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए संबंध में। अब ये इन पे बहुत व्याख्या की गई है और जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई छोटा हरिदास के प्रति भी महाप्रभु ने कृपा ही करी। वह अपने पार्षद कुछ छोटी गलती को इतना बड़ा बनाकर वज्र जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले जितने भी भक्त हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। महाप्रभु उनको त्यागे नहीं, उनको बाद में उन्हें शरीर त्याग दिया और फिर महाप्रभु की सेवा में, नित्य सेवा में आ गए। तो वह ये बातें बहुत गोई हैं और उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हमको समझ में आएगा। तो इस प्रकार अच्छा कोई यह ना सोच ले कि अच्छा सन्यासी लोग कामुक दृष्टि से ना देखें चलेगा,
सही बात है। गृहस्थ लोग देख सकते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी सन्यासी जो है वह तो स्त्रियों पे कामुक दृष्टि ना डालें, लेकिन जो गृहस्थ हैं उनको पत्नी तो है ही और बाहर भी कुछ हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं ना। ये गलत आचरण, ये किसी को भी ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये कोई कहे अरे मैं तो कामुक हूं, अब थोड़ा बहुत देख लूंगा तो क्या, या जैसे कोई एक हमने सुना है व्यक्ति से कि भाई पहली दृष्टि जाएगी लेकिन दोबारा दृष्टि मत डालना। तो कोई बोलेगा, एक व्यक्ति बोला, एक व्यक्ति उस व्यक्ति को दूसरा मतलब बोले अरे क्या हो तुम इतने घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कह रहा है प्रभु जी पहली दृष्टि समाप्त नहीं हुई, आपने पहली दृष्टि अलाउ किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं अपने भोग का लाइसेंस जरूर देख लेते, लेकिन व्यक्ति को त्यागना होगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगिमशोर भवसागरस्य संदर्शनाम विषयीनाम अथयोषताम च हा हंत हंत विषभक्षण तो साधु। यही महाप्रभु कोट करते हैं कि जो भगवान के धाम जाना चाहता है वह केवल संदर्शनाम, केवल दर्शन कर रहा है ऐसे व्यक्ति का जो स्त्रियों में आसक्त है या स्त्रियों के संग गलत कार्य जो भी कैसे कर रहा है, कामुक दृष्टि डालता है, तो उसके लिए तो वह जहर पीने जैसा है। अब ये स्टैंडर्ड है, हमें यहाँ तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। कलयुग में स्वाभाविक रूप से इतने खराब दृश्य सामने प्रस्तुत होते हैं कि व्यक्ति के लिए बचना मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए अपने को शुद्ध रखने का, भक्तों के संग में रहे तो वह धीरे धीरे करके इन इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। देखिए स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए और स्टैंडर्ड के प्रति रिजेंटमेंट नहीं होना चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड पे आना ही नहीं है। भले ही हम नीचे हों, लेकिन हम याद है ना, हम नीचे हैं लेकिन ऊपर देख रहे हैं, हमें ऊपर पहुंचना है। तो भगवान महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से धीरे धीरे हम मुक्त हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे। क्वेश्चन यू कैन आस्क बाय चैट और बाय वॉइस। चैट में कोई प्रश्न है नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, इफ सर्विंग कृष्णा as brahmacharya is better over marriage, then why even Lord married in Ram Krishna avatar, Arjun ji too, even Lord Vishnu with Lakshmi Mata? I have no answer to this question, so sorry for asking but want to know. अच्छा, तो इन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम और अर्जुन का उदाहरण तो लिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण नहीं ले रहे। हाँ महाप्रभु तो सन्यास भी लिए भाई, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए केवल। देखिए तो इसलिए हाँ भाई मैं बोल रहा था ना कि भाई 16,000 रानियां हैं तो कम से कम 16 तो होनी चाहिए मेरी, क्यों मिलेंगे, है कि नहीं 16? अरे जब एक आ जाएगी तो कहोगे अरे एक भी क्यों आई है कि नहीं। ये भी बहुत मेंटेन नहीं हो रहा है। हमारे सन्यासी हैं बहुत अच्छे, बड़े विनोद करते थे। वो कहते थे कृष्ण बलराम को प्रार्थना करते थे, कृष्ण बलराम सारी स्त्रियों को आप ही, सारी स्त्रियों का पोषण आप ही कर सकते हैं, भरण पोषण आप ही कीजिए। समझ में आया? जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं उनका भरण पोषण आप ही कर सकते हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही कीजिए। मतलब मुझको छोड़ दीजिए, मैं ब्रह्मचारी रह जाऊं, मैं सन्यासी रह जाऊं, यही अच्छा है। बड़ा अच्छा प्रार्थना थी। देखिए कुछ भी कहिए, झमेला तो है। अब जो लोग झमेले में यहाँ दिख रहे हैं वो भले ऐसे ऐसे बोले नहीं झमेला नहीं है, झमेला नहीं है, लेकिन सब जानते हैं सब झमेला है, झमेला है। क्यों है गिरी प्रभु, झमेला है या नहीं है? गर्दन कैसे हिलाएंगे आप? यस झमेला है, बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। अब लोग अब उत्साह से लोग हाँ हाँ कर रहे हैं। देखो लोग, राहुल देख लो, सब लोग हाँ कर रहे हैं, झमेला है, ठीक है कि नहीं? लेकिन देखो जैसे आंखें बंद हुई तो आंखें बंद कर ले, नहीं ये देखना नहीं चाहता हूं मैं, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। झमेले के संग भी भक्ति की जा सकती है। कुछ लोगों को झमेला चाहिए होता है कि नहीं? कैसे सका प्रभु? यस। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिए, लाल गोविंद प्रभु दे रहे थे उदाहरण, अच्छा था। कह रहे हैं ब्रह्मचारी जीवन कैसा है? मोटरसाइकिल जैसा, कहीं जाम लगेगा लेफ्ट राइट करके निकल जाएंगे, कोई जाम लगता नहीं है। और गृहस्थ जीवन कैसा है? कार जैसा, इधर भी देखना है, इधर का शीशा भी देखना है, उधर का शीशा भी देखना है, लेकिन एक्सीडेंट का चांस कम रहता है। ये रहता है। ब्रह्मचारी थोड़ा स्लिप कर गया तो थोड़ा गिर जाता है। तो अब देख ले, कोई मोटरसाइकिल से जाना चाहता है कि कार से जाना चाहता है उसके ऊपर। वैसे देखिए ये सब बातें प्रीचिंग के लिए नहीं होती हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना संस्कार होता है। कोई व्यक्ति पहले जन्मों से ही कभी शादी की इच्छा नहीं रखता है, यहाँ तक कि माता जी लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी की इच्छा ना हो। जैसे श्रीमती माता जी हम जानते हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं किया। यहाँ पे प्रशांता माता जी हैं, यहाँ पे विदेशी शरीर में है, कभी शादी नहीं की। बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं की कभी, तो वो है उनके ऊपर इच्छा होती है और मतलब उनकी इच्छा है वैसे करें। हाँ ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको अपने जीवन धारण करने के लिए बहुत कम चाहिए और इस प्रकार से हम भक्ति के लिए बहुत समय मिल जाता है। अब कितना समय हम देना चाहते हैं हमारे ऊपर है। वैराग और विरक्ति में कुछ फर्क होता है? नहीं। आसक्ति मतलब आसक्त होना, वैराग्य मतलब विराग होना। तो यानी कि भोग की वस्तुएं सामने हैं भी तभी ना उसमें कोई रुचि नहीं है, ये हो जाता है।
इस प्रकार से I have been logged stenting to you. Stenting to you. When is Bhagavad Gita class? Timings changed? No, the timings are not changed. For 3 days we'll have Chaitanya Charitamrita, and then next 3 days we will be हैविंग भगवत गीता। 3 दिन चैतन्य चरितामृत हिंदी में, 3 दिन इंग्लिश में। तो आप आके देख लीजिए, अगर हिंदी लिखा यहाँ पे दिख रहा है 8 बजे तो हिंदी प्रवचन हो रहा है, और अगर इंग्लिश दिख रहा है तो इंग्लिश प्रवचन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है, कुछ कहना चाहते हैं या चैट के द्वारा बोलना चाहते हैं, तो आप बस अवकाश है 2-4 मिनट में, तो रुकते हैं। नो क्वेश्चंस? सबको क्लियर हो गया? वैराग्य के बारे में, जंजाल के बारे में क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, आप लोग को मुक्त कर देते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। ओके।